सरस्वती चंद्र। पिछली कड़ी में आपने सुना, विद्या चतुर को फतेह चंद बताता है कि सरस्वती चंद्र को डाकुओं ने लूट लिया है। विद्या चतुर दुखी होता है। चंद्रकांत को कुमुद सुंदरी की चिंता सताने लगती है। मान चतुर कुछ लोगों के साथ डाकुओं से कुमुद सुंदरी की रक्षा के लिए निकल जाते हैं। विष्णुदास और उसके साधुओं का दल जब जंगल से गुजरता है तो उन्हें वहां घायल अवस्था में सरस्वती चंद्र मिलता है। विष्णुदास उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आते हैं। धूर्तलाल लक्ष्मी नंदन से उसकी सारी संपत्ति स्वयं हथियाने का दस्तावेज तैयार करवा लेता है। बुद्धिधन प्रमाद धन को उसके पद से हटा देता है। कुमुद सुंदरी को रास्ते में मान चतुर मिलता है। डाकुओं और मान चतुर के आदमियों में युद्ध होता है। डाकू डरकर भाग जाते हैं। कुमुद सरस्वती चंद्र को याद करके रोने लगती है। तो आइए सुनते हैं इससे आगे धारावाहिक सरस्वती चंद्र की 11वीं कड़ी में। सरस्वती चंद्र, कहीं तुमने आत्महत्या तो नहीं कर ली? सुन सुभद्रा, तुझे मेरे भाग्य से ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे स्वामी मुझसे प्रेम नहीं करते। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरा प्रेम ही तो है। पर मुझे उससे प्रेम करने का अधिकार नहीं है। हे सुभद्रा, मुझे अपनी गोद में स्थान दे, मेरा उद्धार कर। मैं सदा सदा के लिए तेरे आंचल में छिप जाना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, अरे ये क्या? कुमुद बहन तो नदी में कूद गई। जल्दी से मान चतुर को यह दुखद समाचार सुनाता हूं। गजब हो गया मान चतुर जी, गजब हो गया। क्या हुआ फतेह सिंह? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कोई आफत टूट पड़ी है क्या? हम लोगों पर बहुत बड़ी आफत टूटी है, बहुत बड़ी आफत। ओहो, बताता क्यों नहीं? क्या हुआ है? कुमुद बहन नदी में बह गए। क्या? कुमुद नदी में बह गई? तुम होश में आ गए भाई? तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ है ना? हाँ भाई, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो जंगल में पड़ा हुआ था। हाँ, शायद तुम्हें डाकुओं ने घायल कर दिया था। हाँ। अपने गुरुजी विष्णुदास की आज्ञा से मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाया हूँ। ये कौन सा स्थान है भाई? इस स्थान को सुंदरगिरी के नाम से जाना जाता है। और इस समय तुम जहां हो, ये बाबा विष्णुदास का मठ है। बाबा विष्णुदास का मठ? हाँ भाग्यशाली युवक, तुम विष्णुदास के मठ के अतिथि हो, उनकी कृपा के पात्र हो। अतः तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। मठ जैसे पवित्र स्थान पर आकर मुझे संदेह करने की भला क्या जरूरत है? मैं तो आप लोगों का अपने प्राण बचाने के लिए आभारी हूं। तुम कोई दुखी पुरुष लगते हो, परंतु श्री यदुनंदन जी की कृपा से तुम्हारे सारे दुख जाते रहेंगे। तुम हमारा अभिनंदन स्वीकार करो। पिताजी मुझे याद करके रोते होंगे। प्यारी कुमुद, तुम भी तो मेरी याद में छिप छिप कर आंसू बहाती होगी। मित्र चंद्रकांत, तू मेरे लिए कहां कहां भटकता होगा। इन सब के दुखों का कारण मैं अकेला हूं, मैं अकेला। अरे ये क्या युवक, तुम्हारी आंखों में आंसू? हैं? शायद तुम्हें परिजनों की याद आ रही होगी। बस तुम्हारा नाम क्या है भाई? बाबा विष्णुदास ने
मुझे मोहनपुरी नाम दिया है। तुम्हें तुम्हारे परिजन किस नाम से पुकारते हैं नवयुवक? परिजनों का दिया नाम तो कभी का त्याग चुका हूं मित्र। हाँ, अब मेरा नाम नवीन चंद्र है। प्रिय नवीन चंद्र, मंदिरों का ये समूह देख रहे हो? वो उधर, हाँ, वहां उस गांव का नाम सुरग्राम है। वहां के दिवालियों में अनेक मूर्तियां शोभित हैं और विशेषकर वैष्णव भक्ति मार्ग से संबंधित मूर्तियां। अच्छा। तुम सुंदरगिरी के वासी बनो और इस आनंद का उपभोग करो। तो तुम विष्णु भक्त हो मित्र? हमारे और दूसरों के देव भिन्न है, ये तो भ्रम है। शिव, विष्णु तथा अन्य देव अलग-अलग स्वरूपों में एक ही तो हैं। तुमने ठीक कहा भाई। अच्छा, क्या तुमने सुंदरगिरी का वासी होना स्वीकार कर लिया है, अथवा मन में अभी भी दुविधा बनी हुई है? नहीं भाई, अब से यही स्थान मेरे लिए कर्म भूमि होगा। कुसुम, तेरी बड़ी बहन आती ही होगी। तुझे देखते ही खुशी के मारे तुझसे लिपट जाएगी। देख माँ, इस बार मैं अपनी बहन को बहुत समय तक अपने साथ रखूंगी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, फिर ना कहना। अच्छा, पहले उसे आने तो दे, फिर जो मन में आए वही करना। वैसे भी अधिक समय तक तो तू भी हमारे साथ रहने वाली नहीं है बेटी। क्यों माँ? देख बेटी, ब्याह के बाद लड़की को माता पिता का साथ छोड़ना पड़ता है ना। तेरा ब्याह भी शीघ्र हो जाएगा, तब तो तुझे जाना ही पड़ेगा ना। मैं ब्याह नहीं करूंगी माँ। ऐसा नहीं कहते कुसुम। तू ब्याह नहीं करेगी तो क्या सारी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहेगी? बस मैंने कह दिया ना कि मैं ब्याह नहीं करूंगी। क्या सरस्वती चंद्र से भी नहीं? सरस्वती चंद्र? क्या वो मुझे अपनाएंगे? चंद्रकांत से बात तो हुई है। वो सरस्वती चंद्र से इसके लिए विशेष आग्रह करेगा तो वो इनकार नहीं कर पाएगा। तब की तब देखी जाएगी माँ। शायद कुमुद के आने का समाचार आ गया। जाकर दरवाजा तो खोल बेटी। आप ही खोलती हूँ माँ। वो घर की स्वामिनी कहाँ है कुसुम? अंदर है, आइए। हरभम जी, आप? सरस्वती चंद्र का क्या समाचार है? डाकुओं का पीछा करने के बाद जब मैं वापस जंगल में पहुंचा तो वहां ना तो सरस्वती चंद्र था और ना उसके पास बैठा हुआ आदमी। ये कैसे संभव है? सरस्वती चंद्र तो घायल था। फतेह सिंह ने खुद मुझे ये बात बताई थी। संभावना है कि उसके पास बैठा हुआ आदमी भी डाकुओं की टोली से मिला हुआ हो। सरस्वती चंद्र जीवित है या नहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। जरूर कोई और बात होगी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हे भगवान, तूने हमें किस अग्नि परीक्षा में डाल दिया है? तू हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है भगवान? क्यों ले रहा है? स्वर्ण नगरी के रथवान ने कुमुद सुंदरी की ये पोटली आपको सौंपने के लिए भेजी है। इसे अपने पास रखिए। कुमुद सुंदरी की पोटली? कुमुद सुंदरी कहाँ है हरभम जी? मुझे बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी बताइए, वो कहाँ है? मेरी बहन ठीक ठाक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? अब मैं किस मुंह से बताऊं? कुमुद को सुभद्रा की तेज धारा अपने साथ बहा ले गई।
सच कह रहा हूँ सेठ जी, धूर्तलाल ने आपके खिलाफ गहरा षड्यंत्र रचा है। तो क्या तू उसके षड्यंत्र में शामिल नहीं हुआ? सेठ जी, उसकी समझ में तो मैं उसका साथ दे रहा हूँ। इच्छा ना होते हुए भी सारा भेद जानने के लिए ही आज तक धूर्तलाल का साथ देता आया हूँ मैं। तो हरिदास, अब क्या सोचकर सब कुछ मुझे बता रहा है? मैंने आपका नमक खाया है, दूसरों की तरह मैं नमक हराम नहीं हूँ। अब भी वक्त है सेठ जी, उस धूर्तलाल को आप पुलिस में पकड़वा दीजिए, नहीं तो वो किसी दिन आपकी सारी संपत्ति का मालिक बन बैठेगा और आप पागल खाने की दीवारों से सर टकराते हुए अपने प्राण दे देंगे। लेकिन हरिदास, पुलिस प्रमाण मांगती है और प्रमाण मेरे पास है नहीं। प्रमाण जुटा भी लिए जाएं तो भी कोई गवाह तो होना ही चाहिए ना। आपके नमक का हक अदा करने के लिए उसके खिलाफ गवाही मैं दूंगा सेठ जी। और मेरे पास प्रमाण भी है। क्या तेरे पास प्रमाण भी हैं? हाँ सेठ जी, मेरे पास ऐसा प्रमाण है जिसे जुटला पाना असंभव है। हरिदास, अरे ऐसा कौन सा प्रमाण है तेरे पास? मुझे भी तो पता चले। जरा ध्यान कीजिए सेठ जी। हाँ? बलकेश्वर वाले बंगले में धूर्तलाल ने आपसे दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा था। हाँ। उसने उस दस्तावेज में मेरा नाम डालने की बात कही थी। अरे हाँ हरिदास, हाँ, उस दिन उसके कहे एक एक शब्द मुझे आज भी याद है। उसने वकील से मिलने के बाद अपने हाथ से दस्तावेज तैयार किया है, लेकिन दस्तावेज में वैसा नहीं लिखा जैसा उसने आपसे कहा था। तो मुझे बता हरिदास, धूर्तलाल ने दस्तावेज में किस प्रकार की धूर्तता दिखाई है? सेठ जी, उसने आपकी ओर से लिखा है कि आप अपने होशो हवास में सारी संपत्ति उसके नाम लिख रहे हैं। क्या? सारी संपत्ति उसके नाम? हाँ जी। इतना बड़ा विश्वासघात! लेकिन ये सब तुझे पता कैसे चला? उसने दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर लेने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। उसका मानना है कि पुत्र वियोग में दुखी होने और मुझ पर अत्यधिक विश्वास होने के कारण आप बिना पढ़े ही उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। अरे, मैं उसका षड्यंत्र पहले ही क्यों नहीं समझ गया? उस पर विश्वास करके सारा व्यवसाय उसके हाथों में सौंप दिया। मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा हूं। अच्छा हरिदास जी, वो दस्तावेज तो तुम्हारे पास होगा? है सेठ जी, है। ये लीजिए। ये दस्तावेज ही धूर्तलाल को पुलिस में देने के लिए पर्याप्त है। जरूरत पड़ी तो मैं गवाही भी दे दूंगा। हरिदास जी, जब तक तेरे जैसे लोग संसार में रहेंगे ना सेठ जी, तब तक ईमानदारी और विश्वास धरती से विलुप्त नहीं होगा। मैं कल खुद पुलिस के पास जाऊंगा हरिदास। ठीक है, पुलिस के पास जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। कुसुम, देख तो कुमुद की पोटली में ये पत्र कैसा है। देखती हूँ। ये तो बहन की सहेली वनलीला का पत्र है माँ। अच्छा, पढ़ तो सही, क्या लिखा है वनलीला ने? अब वो लिखती है कि प्रमादधन और कृष्ण कलिका अपने किए अपराध का दोष कुमुद पर डालकर खुद को पवित्र स्थापित करने जा रहे हैं। क्या? हाँ, इस काम के लिए दोनों ने मिलकर कुमुद पर नवीन चंद्र के साथ अवैध संबंध होने का दोषारोपण करने का षड्यंत्र रचा है। हे भगवान, मेरी कुमुद के खिलाफ उसका पति हो गया। यदि कुमुद नदी में डूब गई तो समझो कि गाय कसाई के हाथ से छूट गई। अपना ये दुख वो मुझे कैसे बताती। मेरी फूल सी बहन से ये दुख कैसे सहा गया होगा। इस दुख का मारा आदमी तो अपने प्राण दे ही देता है। अब समझी,
वो नदी में यूं ही नहीं कूदी होगी। ये पक्की बात है माँ कि कुमुद ने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए ही ऐसा किया होगा। मेरी फूल सी बच्ची, तूने इस बोझ को कैसे सहा होगा, कैसे सहा होगा बेटी। मैंने तो तुझे कभी रोते हुए भी नहीं देखा। फिर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तू अपनी बात हमसे कहने का इंतजार तो करती बेटी, इंतजार तो करती। लेकिन माँ, ये नवीन चंद्र जी कौन है जिसके साथ बहन का अवैध संबंध जोड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया है? बेटी, ये सब बातें तो उस वन लीला को स्वर्ण नगरी से बुलाकर ही जानी जा सकती हैं। और अब उसे इसलिए भी बुलाना जरूरी हो गया है ताकि उससे सभी बातें जानकर अपनी खाई सी पुत्री को उसकी ससुराल रूपी कसाई खाने में भेजने के अपने पाप का प्रायश्चित करने का मैं कोई उपाय खोज सकूं बेटी। बहन पर आरोप लगाने का पाप तो उसके पति ने किया है माँ, फिर पूरे ससुराल को दोष देना कहाँ तक उचित है? हाँ, शायद तू ठीक कह रही है। आमत्ते के सारे परिवार को कसाई खाने की उपमा देना मेरा महान अपराध है। बेटी के जानने के दुख से दुखी एक माँ के हृदय का इस तरह का आरोप लगाना स्वाभाविक ही है। अब तो इस स्थिति से छुटकारा तभी मिल सकता है जब मेरे हृदय के साथी विद्या चतुर आ जाए। हाँ, तभी मुझे छुटकारा मिलेगा इस स्थिति से, तभी छुटकारा मिलेगा। माँ, बेटी, मैं देखती हूँ, तू इस पोटली को संभाल कर रख दे। आप आ गए? हाँ। आइए। हाँ। क्या बात है जी, आप बहुत गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। शायद कुमुद के नदी में बह जाने के कारण? हाँ, अकेला यही कारण नहीं है गुणसुंदरी। हाँ, दूसरा क्या कारण हो सकता है जी? गुणसुंदरी, हाँ। समाचार मिला है कि पिता के हाथों दंडित होने के भय से प्रमाद धन ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। क्या? हाँ। ये हैं हम सब के गुरु विष्णुदास जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। गुरु जी, यह युवक अपना नाम नवीन चंद्र बताता है। अगर आप चाहें तो इसे नया नाम दे दें। वाह वाह, कितना सुंदर नाम है, नवीन चंद्र। नवीन चंद्र यानी नूतन चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, जो अपनी चांदनी से पृथ्वी को आलोकित करता है। तू अपने नाम को अवश्य सार्थक करेगा नवीन चंद्र, किंतु मैं तुझे वैष्णव पंथ में शामिल करने से पहले तेरी छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। तू तैयार तो है ना? मैं तैयार हूं गुरुजी। आप जिस तरह चाहें मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तो बता फिर, तू कौन है, किसका है और कहां जाएगा? हे प्रीति बढ़ाने वाले, मुझे उत्तर देकर प्रसन्न कर। मैं मनुष्य नहीं हूं, देवता नहीं हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी नहीं हूं, ना ही गृहस्थ या सन्यासी हूं। अगर तू इन सब में कोई भी नहीं है तो फिर तू कौन है? मैं केवल स्वबोध हूं। वाह वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर नवीन चंद्र। इस मंदिर में आने वाले सभी हमारे देव यदुनंदन को नमन करते हैं। ठीक है, पर मैं
अपने इष्ट देव को ही नमन करता हूं। भैया, तुम्हारा इष्ट देव कौन है? गुरुदेव, मेरा इष्ट देव निरंजन निराकार है। व्यक्ति और आकृति सब निरंजन निराकार से ही तो उत्पन्न होते हैं। आप तो विद्वान हैं, भक्त भी हैं। आप जानते हैं कि तुलसीदास ने कृष्णचंद्र को नमन ना करके धनुष बाण धारण करने वाले रामचंद्र को ही नमन किया था। वाह वाह नवीन चंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात कही तुमने। बीच में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा चाहता हूं गुरुजी, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो व्यक्ति हमारे देव यदुनंदन को नमन करने के लिए तैयार नहीं है, आप उसकी इतनी प्रशंसा किस तरह कर रहे हैं? देखो भैया, ये पुरुष निराकार निरंजन को प्राप्त हुआ है। उसे अभी निराकार और साकार का भेद देखना शेष है। यदि हमारा साकार देव यदुनंदन निराकार होकर दर्शन देगा, तभी नवीन चंद्र उसे नमन करेगा। निराकार प्रभु की उपासना करने के लिए गेरुए वस्त्र धारण करना आवश्यक नहीं है। फिर भी यदि आपको बिना गेरुए वस्त्र के मुझ में कोई दोष दिखाई पड़ता हो, तो मेरा ये दोष मेरे अन्य दोषों में मिला लीजिएगा। लेकिन मेरे लिए गेरुआ और सफेद एक समान है। तू शायद इससे अधिक भी कुछ कहना चाहता है। अगर मन में प्रश्न है तो उसे व्यक्त कर। गुरुजी, आप तो सभी के मनोभावों के ज्ञाता हैं। आप मुझे समझाएं कि आपके संप्रदाय में साकार को भी निराकार की विभूति माना जाता है। तब त्याग के बिना मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? जब साकार की आत्मा निराकार है, तो किसका मुक्त होना शेष रह गया? मुक्ति के लिए प्रयत्नशील आत्मा से भिन्न दूसरा कौन है? वो कब और किससे बंधा हुआ है? वाह, क्या उत्तम प्रश्न है। इसके उत्तर में हमारे निराकार सिद्धांत का रहस्य छिपा हुआ है। कैसा रहस्य गुरुजी? इस रहस्य के अंतर्गत हम जीव और ईश्वर को साकार पक्ष में रखते हैं, जबकि ब्रह्म को निराकार पक्ष में। जीव सृष्टि का अर्थ मनोराज्य और ईश्वर सृष्टि का अर्थ है माया। ये दोनों जीव और ईश्वर के अंग हैं। तुम्हारी शंका का समाधान यह है कि सुख दुख गृहस्थ वैराग्य में हम अभेद दृष्टि रखते हैं और सन्यास की स्थिति ना मानकर धर्म का पालन करने में कृष्ण की पूजा करने का प्रचार करते हैं। तो क्या ये समस्त समुदाय और आप त्यागी नहीं हैं? जैसे हम अनुरक्त नहीं हैं, वैसे ही विरक्त भी नहीं हैं। हम तो केवल आरक्त हैं। हम संसार का त्याग नहीं करते, बल्कि उसे जटा में बांध कर रखते हैं। उसे भस्म के रूप में परिवर्तित करके शरीर पर मलते हैं और इस भस्म को रमाकर अलख जगाते हैं। क्यों बच्चा, तुझमें अलख जगा कि नहीं? शायद तू उलझन में है, किंतु यदि तू इस स्थान को छोड़कर चला गया तो मुझे खेद होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार ना करना। इनकार ना करने का कोई कारण तो मेरे पास होना ही चाहिए। कारण है नवीन चंद्र। सन्यास लेने वाला गृहस्थ आश्रम में वापस नहीं जा सकता, किंतु हमारा वेश धारण करने वाला फिर से गृहस्थ हो सकता है। किंतु हम दोनों के देव में भेद का क्या होगा गुरुजी? तुम भस्म को शरीर पर मलने के स्थान पर माथे पर ही लगा लोगे तो चलेगा। यदुनंदन को नमन नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर देखना कि उनका अनादर ना होने पाए। मेरा मार्ग मुझे किसी का अनादर करने की अनुमति नहीं देता है। एक बात और, सफेद वस्त्र को गेरुआ करके धारण करोगे तो चलेगा, फिर चाहे संप्रदाय कुछ भी रखना हो। हां, मेरी एक प्रार्थना जरूर मान लेना जी। जब भी गृहस्थ होने की इच्छा जागृत हो तो मुझे पहले जरूर बताना। मान सकोगे मेरी इतनी बात? यदि इतना मात्र करने से आपका चित्त प्रसन्न होता है
तो मैं अपने जीवन दाता के इस वचन का पालन अवश्य ही करूंगा। केवल अलखवाद का पालन करना मेरे मन के प्रतिकूल है। इसे निभा लिया जाएगा। इस पर मनन करने के लिए हम तुम्हें 1 वर्ष का समय देते हैं। जी। बाबा विष्णुदास की जय। बाबा विष्णुदास की जय। ये क्या चंद्रकांत, आज के समाचार पत्र में 2 बहुत ही दुखद समाचार हैं। ऐसा क्या समाचार है आज के समाचार पत्र में जो आप इतने हैरान हो रहे हैं? पहला समाचार है बंबई में धूर्तलाल की गिरफ्तारी। क्या? और दूसरा समाचार है बीमारी से लक्ष्मी नंदन के पुत्र धन नंदन की मृत्यु। क्या? हाँ। अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी की प्रसिद्ध पुस्तक सरस्वती चंद्र पर आधारित रेडियो धारावाहिक सरस्वती चंद्र की 11वीं कड़ी। निर्देशिका थी सीमा शारदा। रेडियो रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता। ध्वनि मुद्रण जसवंत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे केदारनाथ, राजेश कंबोज, वीपी कालरा, मनोज भटनागर, दिनेश वर्मा, ललित, लोकेश, नीरज शर्मा, अमिताभ वर्मा, तहसीन, रजनीश कुमार शर्मा, मंजू मैनी, गीता वर्मा, सरिता भाटिया, सादिया, दीपा रॉय और हर्ष बाला।